Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In this video, we will cover the most important MCQs of chemistry class 10th. स्टूडेंट्स आपकी जो हैं मैंने 3 वीडियोस जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के रिलेटेड अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो वीडियो का पार्ट है इसको देखते हैं, जिसमें आपके बुक के जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हैं वो सिक्वेंशली, यानी जैसे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है वहाँ से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट में आपके एमसीक्यूज़ उसके होंगे, उसके बाद 10 चैप्टर के, उसके बाद 11, 12 अप टू सो ऑन। तो इस तरह आपकी फुल बुक जो है वो कवर होगी। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके 100 एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर बुक, इनको डिस्कस करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम। डियर स्टूडेंट्स, चलें हम फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज। तो आपने याद रखना है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरे इरिवर्सिबल। तो जो इरिवर्सिबल हैं उनमें कभी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगी, डैट इज़ नेवर एस्टैब्लिशेस। उसके बाद हम सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं। व्हेन अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब भी कोई सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो तब क्या होता है कि आपके दो जो रिएक्शंस, एक जो आपका फॉरवर्ड मूव कर रहा हो और दूसरा जो आपका रिवर्स मूव कर रहा हो, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट बिकम इक्वल। थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। द रिवर्सिबल रिएक्शन इज इंडिकेटेड या रिप्रेजेंटेड बाय। जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो इसके जो है इसको इंडिकेट करने का मेथड जो है वो आपका डी ऑप्शन में रिटन है। आप इसको देखें कि जो एक एरो है वो राइट से लेफ़्ट और दूसरा लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो चलें हम फोर्थ एमसीक्यू देखते हैं। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन बहुत कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, डैट इज़ निग्लिजिबल। उसके बाद हम 5 एमसीक्यू देखते हैं। इन द लाइम कैलन द फॉलोइंग रिएक्शन कंप्लीट बिकॉज ऑफ। लाइम कैलन के अंदर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे जो गिवन रिएक्शन है वो है CaCO3 गिव्स अ CaO प्लस CO2। क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम कैलन के अंदर से इन द फॉर्म ऑफ स्टीम बाहर की तरफ से कंटिन्यूसली निकल रही होती है, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली आपका जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा CO2 एस्केप्स कॉन्टीन्यूसली। अब हम 6 देखते हैं। इन रिएक्टेंट द कलर ऑफ आयोडीन इज। रिएक्टेंट में जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया जाता है तो वहाँ पे आयोडीन का कलर जो है वो स्टार्ट में पर्पल होता है। तो जब रिएक्शन बन जाता है तो वो आपके पास एक कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, लेकिन स्टार्ट में जो रिएक्टेंट है उसका कलर आपने याद रखना है, आयोडीन का कलर पर्पल होता है। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स इन अ क्लोज्ड फ्लास्क डैश इज फॉर्म्ड। जब हीट किया जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन को
तो क्या बनता है क्लोज, दोनों को मिला दें तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज़ द हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम 8th MCQ देखते हैं। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ईच अदर दे मेड, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हो या CaCO3 लिखा हो तो ये दोनों ही आपके पास करेक्ट होंगे। इसके बाद हम MCQ नंबर 9 देखते हैं। डैट इज़ व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन आगे बढ़ता ही नहीं है बल्कि रुक जाता है बढ़ना, तो उसे कहा जाता है स्टैटिक, यानी बिल्कुल साकित। तो इस स्टेट को कहा जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब 10th MCQ देखते हैं। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। 11 देखते हैं। वी एक्सहेल गैस इन द एटमोसफियर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस एमिट हो रही होती है, डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 देखते हैं। द कलर ऑफ आयोडीन इज, आयोडीन का कलर जो है वो ब्लैक होता है। उसके बाद 13 देखते हैं। और रिवर्स रिएक्शन इज़ डैट, रिवर्स रिएक्शन ऐसा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है, जबकि जो फॉरवर्ड है वो बहुत तेज़ी के साथ पहले बढ़ता है और फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, जबकि जो रिवर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन सी है, डैट इज़ विच स्पीड अप ग्रेजुअली। अब हम 14 देखते हैं MCQ। व्हेन CaCO3 इज हीटेड इन ओपन फ्लास्क इट डिकम्पोजेज इनटू, अभी आपने प्रीवियस कुछ MCQ से पहले ये पढ़ा है कि CaO और CO2 मिलके CaCO3 बनाते हैं। तो जब CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ये जब डिकम्पोज होता है तो ये उन्हीं दो प्रोडक्ट्स, उन्हीं दो रिएक्टेंट्स में ही कन्वर्ट होगा जिनसे ये मिलके बना है। तो एक CaO है तो दूसरा होगा CO2। अब हम 15 MCQ देखते हैं। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो जो सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है और जिनको मिलाया जाता है उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। तो यही आपका MCQ नंबर 16 है। डैट इज़ इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस डैट कंबाइन आर, ऐसे सब्सटेंसेस जो मिलते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। अब हम 17 MCQ देखते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डैश प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, ये आपका आएगा इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। ठीक है, उसके बाद 18 है। द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, किसके साथ इंडिकेट किया जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज KF। और अगर रिवर्स की बात की जाए तो वो आपका KR होगा। उसके बाद आपका MCQ नंबर 19 है। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। 20th MCQ देखते हैं। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट मेक्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, द रिवर्सिबल रिएक्शन इज फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है। इसके बाद हम 21 MCQ देखते हैं। डैट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रेजेंटेड, सबसे पहले किसने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, गुलबर्ज एंड वेज ने, और इसकी डेट क्या थी 1869। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है C। 22 द मोलर कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। 23 है हु प्रपोज द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गुलबर्ज एंड वेज, ये मैंने भी आपको बताया था। और कब किया था 1869 में।
24 MCQ is which one of the following statement is not correct about the active mass. तो correct option जो है वो है D, that is active mass means the total mass of the substances. ये बात बिल्कुल गलत है। जो इसकी फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो उन्होंने पूछा क्या बात एक्टिव मैथ्स में नहीं होती, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। 25 is the characteristics of reversible reactions are following except C option, product never recombine to form reactant. The value of Kc depends upon, Kc की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो Kc की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। 27 is how many units has in reactions with equal number of moles on both sides of equation. जब दोनों साइड पे आपके पास सेम मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर नीचे या इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम आपके पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं तो फिर उनकी कटिंग हो जाती है, तो इसका आएगा नो यूनिट्स। 28 is concentration units dash out in the expression for Kc, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो D is the correct। 29 is which reaction occurs when hydrogen react at 25 degree to form hydrogen iodide, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है A, reversible reaction। 30 is for a reaction ammonia by the combination hydrogen and nitrogen was given by हाइबर ने दिया था अमोनिया को फर्स्टली प्रिपेयर करने के बारे में मेथड। 31 इज़ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ Kc व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन आर इक्वल, तो इसका भी नो यूनिट है। 32 इज़ अ रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, तो इसका आंसर आएगा मोल पर इसका जो है वो मोल क्यूब के हिसाब से आएगा क्योंकि यूनिट्स हैं, आपका बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो 3 यूनिट्स हैं तो आपके पास क्यूब पावर आ जाएगी, तो उस हिसाब से आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी। 33 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो इसका है न्यूक्लिक एसिड, और अगर डीएनए इधर मौजूद होता ऑप्शन तो द मोर प्रिसाइज्ड option will become DNA। 34 is glucose is polymerizes to form starch cellulose। 35 which one is the following pentahydroxy ऑक्साइड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लूकोज। 36 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका भी है ग्लूकोज। 37 देखते हैं विच शुगर इज़ फाउंड इन सीरियल्स, सीरियल्स अनाज वगैरह में कौन सी शुगर पाई जाती है, डैट इज़ द ग्लूकोज। 38 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द इंटेस्टाइन टू फंक्शन प्रॉपरली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डैट इज़ द डाइटरी फाइबर। 39 is in what form does our body use carbohydrate, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, हम जो भी इनटेक फूड करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है कार्बोहाइड्रेट को। 40 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोसेक्राइड, इसका बनेगा बी, डैट इज़ फ्रुक्टोज। 41 इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। 42 is about dash of the dry weight of the cell is made of proteins. The correct option is C, that is 50. How many amino acids are? The correct option is 20. Essential amino acid 10 होते हैं और non essential भी 10 होते हैं। What is the nature of enzyme? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा प्रोटीन। 47 इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर मोर देन 10,000। उसके बाद है लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ फैटी एसिड। Plant synthesizes oils and stored them in seeds. At which temperature margarine is produced
by adding hydrogen to vegetable oil. The correct option is 150.